जय गुरु जी। संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। ये बात उस वक्त की है जब गुरु जी महाराज संगत को ब्लेसिंग के रूप में अपने पॉकेट स्वरूप दिया करते थे। बहुत कम संगत गुरु जी के दरबार में आया करती थी। तो उस वक्त आंटी के मन में ये गुरु जी का जो रेड चोले वाला स्वरूप है, इस स्वरूप को लेने का बड़ा ही मन था। और गुरु जी कैसे आंटी के मन की बात समझ लेते हैं। एक दिन आंटी दरबार में बैठी होती हैं तो गुरुजी बुला के उन्हें यही पॉकेट स्वरूप थमा देते हैं। आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। संगत जी, आंटी बाहर सिंगापुर में रहा करती, तो वो वापस सिंगापुर जाती हैं। तो एक दिन किसी अपने फ्रेंड्स के यहाँ घर जाती हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उनसे पूछते हैं कि आप बार बार दिल्ली जाते हैं, इतनी बार बार दिल्ली जाने का क्या रीज़न है। तो आंटी बताती हैं कि वहाँ हमारे गुरुजी महाराज हैं जिनसे हम बार बार मिलने जाते हैं। तो अंकल थोड़े नास्तिक टाइप थे। अंकल कहते हैं कि दिल्ली में ऐसे गुरु पे तो हम तो यकीन करते नहीं हैं, क्योंकि गुरुओं के बारे में आजकल बहुत बातें सुनी हैं। तो वो ऐसे ही कुछ उल्टी सीधी बातें कहने लग जाते हैं। आंटी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आंटी अपने हस्बैंड से कहती है, चलिए जी अब बहुत टाइम हो गया, घर चलते हैं। तो वो जो नास्तिक अंकल होते हैं वो कहते नहीं जी, रुकिए रुकिए, आप बताइए अपने गुरु के बारे में और कुछ बताइए, उनका कोई ऐसी फ़ोटो हो आपके पास। तो यही पॉकेट स्वरूप आंटी के पर्स में हमेशा रखा रहता था। तो आंटी अपने पर्स में से निकाल के उन्हें गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिखाती हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, जैसे ही आंटी पर्स में से निकालती हैं उनके पूरे घर में इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस फैल जाती है, वही गुरुजी की खुशबू। अब वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो हैरान रहते हैं कि हमने तो यहाँ पे कोई धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं लगाई हुई। वो आंटी से पूछते हैं कि आपने अपने पर्स में कोई परफ्यूम या कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है, हमारा पूरा घर इस खुशबू से महक रहा है। तो आंटी कहती है, यही तो है हमारे गुरुजी महाराज जो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और आप सोचिए, आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, जिसमें कि वो अंकल आंटी ने गुरुजी को कभी नहीं देखा। अंकल जिसमें कि नास्तिक। सोचिए ना संगत जी, कैसे उनके कर्म कटवाए और गुरुजी उनके घर प्रेजेंस फील कराई अपनी खुशबू की। आंटी अंकल थोड़ी देर बैठते हैं, वो सारे गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं, गुरुजी की महिमा बताते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे भी उन आंटी की फ़ोन आता है कि हमारा घर अब भी खुशबू से महक रहा है। तो आंटी कहती है, मेरे गुरुजी महाराज है, आपको आपके घर में ब्लेस करने आए हैं, आपको उनका शुक्राना करना चाहिए और एक बार दिल्ली छत्रपुर दिल्ली वाले मंदिर में आपको ज़रूर उनसे मिलने जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, कब किस संगत का टाइम है वो गुरुजी जानते हैं, किसको कब ब्लेस करना है। उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी, कोई भी नहीं समझ पाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।